यहाँ पर आए हुए मेहमानान खुसूसी, नहमदुन नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये दिन हम सबके लिए एक मुबारक और अहम दिन है। आज चिल्ड्रंस डे, यौम तुलबा 14 नवंबर को बीदर ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, वतन अजीज़ भारत में बड़ी धूमधाम से अकीदत के साथ मनाया जाता है। आज ही के दिन 1899 को आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन हुआ। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उनके पैदाइश के मौके पर यौम तुलबा चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अभी सर बहुत चीज़ें आप लोगों के दरमियान रख रहे थे, बस मैं इतना ही कहूँगा, एक लड़का अगर तालीम हासिल करता है तो वो खुद तालीम याफ्ता होता है। एक अगर लड़का तालीम हासिल करता है तो वो खुद अकेला तालीम याफ्ता होता है, लेकिन अगर एक लड़की तालीम हासिल करती है तो पूरा घर तालीम याफ्ता होता है। इस मौके पर ये कहूँगा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानियत के लिए पैगाम दिए हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उन्होंने फरमाया इल्म हासिल करो, अरब से निकल कर या दुनिया के कोई हिस्से से निकल कर चीन भी जाना पड़े। यानी कि उस दौर में इल्म की अहमियत तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम नबियों ने, तमाम बड़े लोगों ने एजुकेशन की अहमियत बहुत हज़ारों साल क़बल से जो है ना, एजुकेशन और इल्म की अहमियत की तरफ इंसानों को, आदम की औलाद को मायल किया। इल्म हासिल करो, चीन जाना पड़े। आज़ाद भारत के सबसे बड़े लीडर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन शेर का दूध है। आजकल बोलते हैं ना, कोई मजबूत आदमी दिखा उसको चाहे शेर का दूध पिया बोलकर, तो शेर का दूध तो कोई इंसान पीता नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज़ाद भारत के तमाम पिछड़ों को, तमाम भारत के रहने वालों को ये 2 लफ्ज़ों में कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है। यानी कि अगर आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो इतनी ताकत आएगी कि आप जिस तरीके से एक मजबूत इंसान को कहते हैं कि तुमने क्या इतना मजबूत हुआ, शेर का दूध पिया। लेकिन भारत की आज़ादी से पहले यहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को, तमाम लोगों को जो हुकूक नहीं मिलते थे, आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। आज एक गरीब किसान का बच्चा, एक गरीब मजदूर का बच्चा, एक मजदूर की बच्ची, एक ऑटो चलाने वाले की बच्ची, ऑटो चलाने वाले का बच्चा, होटलों में काम करने वाले का बच्चा आज यूपीएससी कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा तादाद जो यूपीएससी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, डीसी, एसपी, जो तमाम बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, ओहदों पर हैं। आप लोगों को जानकर खुशी भी होगी और थोड़ा सा अफसोस भी होगा। सबसे ज्यादा विलेजेस से लोग हैं और मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, घराने के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच रहे हैं। अभी सर बता रहे थे चाइल्ड मैरिज के बारे में। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत अजीम मुल्क है और बड़ा मुल्क है। हर बच्चे में, हर बच्ची में ऊपर वाला अलग अलग से खूबियां डालता है। आजकल देख रहे हैं नर्सरी में एक पेड़ को कई डाली लगा देते हैं, एक पंठाले पे एक किस्म के आम लगते हैं, एक पंठाले पे एक किस्म के, सबके जो है ना टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो ये कोई नई चीज साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर वाले नहीं कर रहे,
ये इंसानों के दिमाग में ऊपर वाले ने पहले से डाल दिया था। तो ये बताना चाह रहा है ऊपर वाला, एक घर में अगर 4 या 5 बच्चे होते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते, सबका दिमाग अलग अलग फील्ड में मजबूत होता है। तो मैं खासकर वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, 18 साल से पहले बच्चों की शादी मत करिए। अच्छा सा जो ना बच्चों को पढ़ने दीजिए। अभी मैं कहा, एक अगर लड़का तालीम हासिल करता है तो सिर्फ वो अकेला ही तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर एक लड़की तालीम हासिल करती है तो वो पूरा खानदान को, पूरे सोसाइटी को तालीम याफ्ता करती है। मैं ये कहूँगा इस मौके पर, आप सिर्फ तालीम ही हासिल ना करें, साथ साथ अपने उस्ताद का उसका एहतराम करें, अपने सोसाइटी का एहतराम करें। आप अहम बात एक बता दूं मैं, आप कोई भी समाज से हो, अगर हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान हो अच्छे मुसलमान बनो, सिख हो अच्छे सिख बनो, ईसाई हो अच्छे ईसाई बनो। जब तक भारत में अपने मजहब पे मजबूती से नहीं चलेंगे, मजबूत भारत नहीं होगा। वजह यह है, हर मजहब अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। अगर हम मजहब को मानने वाले बन जाएंगे तो हमारा भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो हम तमाम भारत के रहने वाले मजबूत होंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सोचते हैं हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, कि प्राइवेट स्कूल के तरफ हम पढ़ते तो हम भी कुछ बनते थे। अभी यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, कितने यहाँ पे टीचर्स और ऑफिसर कौन कौन गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं? हाथ उठा सकते हैं कोई? सर आप कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं? देखिए तमाम टीचर्स यहाँ पे पढ़े हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा शिल्पा शर्मा जो बिदर के डीसी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। तो मैं आपको ये बताता चलूं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो होते हैं ना, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, टीचर ही होते हैं, सबका मुकाम बराबर होता है। गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर होते हैं ना, तमाम सब्जेक्ट में पास होकर टीचर बनकर आते हैं। प्राइवेट स्कूल जो टीचर होते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल करे। एक आधा पेपर में या कम ज़्यादा होकर या जॉब नहीं मिलने से वो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। ये लोग मुकम्मल मेहनत करना है। मैं खासकर टीचरों से कहूँगा, सर दुनिया का 7वां अजूबा भारत में है और दुनिया के 7वें अजूबे में सबसे पहला नंबर ताजमहल है, वो भी हम भारत में ही है। तो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है और पहले नंबर पर आता है वो है भारत में। जब ताज बनाया जा रहा था उस वक्त के इंजीनियर्स और मजदूर ये सोचे हम इसको बनाएंगे तो आने वाले हजारों साल तक लोग जो है ना हमको याद रखेंगे। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे याद रखेंगे, ये मिस्त्री है उन्हें याद रखेंगे। लेकिन ताज आज कई सालों बाद भी जैसे का वैसा ठहरा हुआ है। लेकिन टीचर से मेरी गुजारिश है, आप इतनी मेहनत करिए, इसमें से बच्चों में से एक डॉक्टर निकलता है वो आपकी कामयाबी है, एक इंजीनियर निकलता है आपकी कामयाबी है, एक आईएएस निकलता है आपकी कामयाबी है, एक आईपीएस निकलता है आपकी कामयाबी है, एक लीडर निकलता है उसमें भी आपकी कामयाबी है। अब भारत का मुस्तकबिल हम जैसे लोगों के हाथ में है। हम 10वीं पास लोग जो है ना टीचर के सामने ठहरकर तकरीर कर रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में अगर आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ना डिग्री याफ्ता बच्चे यहाँ पे ठहर कर बात करेंगे सर। तो मैं आप टीचर से भी गुजारिश करता हूँ, अच्छे से बच्चों को अपना कीमती वक्त देकर पढ़ाइए। माँ बाप जब घरों से बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए भेजते हैं, एक उम्मीद लगा कर भेजते हैं ये कॉलेज में, ये स्कूल में जो टीचर्स हैं हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ, आपके जो वालिद साहब हैं, आपके जो पिताजी हैं, रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं। आपके मम्मी, आपके वालदा भी रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं। बीदर में हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर प्राइमरी से लेकर डिग्री तक कैंपस है। तो मैं आप लोगों को पहले एक तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। आप ये साल इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम इस बिल्डिंग में हो रहा है।
चिल्ड्रंस डे इस बिल्डिंग में हो रहा है। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा दूसरा साल का प्रोग्राम सामने बिल्डिंग में होगा। वो बिल्डिंग जो है ना करीब 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। मैंने वो बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रुकनी असम्बली, बीदर रुकनी असम्बली मोजिस अब्दुल रहीम खान साहब से मैंने मुतालिबा किया था। तो मिनिस्टर साहब ने 10 करोड़ का मुतालिबा किया था, 5 करोड़ सेंक्शन हो गए। एक 15-20 दिन, एक महीना 2 महीने में वो बिल्डिंग डिमॉलिश होगी। 5 करोड़ का बजट आया है। जो ही काम शुरू होगा और 5 करोड़ का आएगा। मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है एक बेटी पहली क्लास में इस कैंपस में एडमिशन लेगी इस बिल्डिंग में, इंशाल्लाह डिग्री अपने हाथ में लेकर इस कैंपस से बाहर जाएगी। तो इंशाल्लाह, तो मेरा भी दिल बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहनों का भाई हूँ, 7 बहना हैं, बेटियों का बाप हूँ मैं भी। तो मैं भी ज़रा बच्चियों की तरफ ज़्यादा सोचता हूँ। बाजू बॉयज़ की बिल्डिंग है। पिछले 40-45 साल से हमारे बच्चे, जिस दौर में शाही हुकूमत थी, वहाँ पर टीनों के शेड में हमारे बच्चे BSc पढ़ रहे थे। तो मैं प्रपोजल दिया मोजिज़ रुकनी असम्बली रहीम खान साहब को, 2 करोड़ का बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ है। ये 2 दिन में छत पड़ेगा बिल्डिंग का। तो जब मैं सोचा कि बॉयज़ के लिए जो है ना 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तो गर्ल्स के लिए जो है ना 10 करोड़ रुपए मांगा। इंशाल्लाह एक ऐसी बिल्डिंग तामीर होगी जिसके अंदर ओपनिंग के बाद आप लोग अंदर जाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि ये वाकई अपने ख्वाबों का स्कूल है, अपने ख्वाबों का कॉलेज है। आप लोगों को अच्छा फर्नीचर मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। मैं तमाम तुलबा से, औलिया तुलबा से गुजारिश करता हूँ, खासकर बेटियों के एजुकेशन को तर्क मत करिए। और मैं बेटियों से गुजारिश करता हूँ, सबसे अगर ताकतवर कायनात में पूरी दुनिया में और पूरे कायनात में ऊपर वाले ने अगर सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मत वाला अगर किसी को बनाया है तो वो बेटी को बनाया है, औरत को बनाया है। तो आप लोग कभी कोई भी जिंदगी के कोई मरहले में कहीं पर भी हिम्मत नहीं हारना और जहन में ये नहीं बिठाना कि हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो ही हमें गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। भारत एक महान देश है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिसको ऊपर वाला चाहेगा, जिसको भारत की गवर्नमेंट चाहेगी, जो कोशिश करेंगे वो भी कामयाब होंगे। देखिए, मैं इस पर इससे पहले एक तकरीर में कहा था, अगर भारत में पढ़ने वाले टीचर हो जाएं तो भारत चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पूरे डॉक्टर हो जाएं तो भारत चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो भारत में हर फील्ड पे जो चीज़ों की, जो लोगों की ज़रूरत है वो भारत के लोग बनाएंगे, ऊपर वाला बनाएगा। एजुकेशन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, करिए हर शोबे में किसी ना किसी का टैलेंट काम आएगा, हर शोबे में। और मैं लास्ट में एक बात कहूँगा, तमाम एक दूसरे के मजहब का एहतराम करिए। तमाम मोहल्ले वालों से, अपने बस्ती वालों से, अपने शहर वालों से एक दूसरे से लगाव लगा कर रखिए। और ख़ासकर मैं आने वाले मुस्तकबिल से बच्चियों से कह रहा हूँ और यहाँ उनके पेरेंट्स से कह रहा हूँ, बच्चों में हुब्बुल वतनी जगाइए। अपनी वतन से मोहब्बत करने का जज्बा जो है ना अपने बच्चों में जगाइए। वतन से मोहब्बत होगी तो अच्छा एक मजबूत भारत बनेगा। वतन के रहने वालों से मोहब्बत होगी, मजबूत भारत बनेगा। हम अगर नफरतें दिलों में लेकर जाएंगे तो रातों की नींद जो है ना 2-2 घंटे खराब होगी। किसी से नफरत करते हैं और दिलों में जो है ना माफ करने की सलाहियतें पैदा कीजिए। एक दूसरे के एहतराम करिए। एजुकेशन, अगर आप सही नींद करके, अगर बच्चे 6-7-8 घंटे सोकर अगर 4 घंटे भी सही पढ़ते हैं तो कामयाब एजुकेशन आपको मिल रहा है। लेकिन घर पे जाएंगे, ऊपर वाले ने इंसान के जरिए जितनी टेक्नोलॉजी दी है वो फायदा जितना देती है ना, सही इस्तेमाल करने से, अगर सही इस्तेमाल ना हो तो नुकसान उससे ज़्यादा देती है। अभी मेरी बहन जो है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिए थे, ये बच्चों को बिगाड़ने का कहाँ से चल रहा है? बच्चा जब
4-5 महीने 6 महीने का हो जाता है तो माएँ क्या करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, पहले की माएँ लोरी देती थी, पहले की माएँ खिलौने देती थी, आज की माँ पहले की माएँ जो है ना कुछ किताबी चीज़ें पढ़कर बच्चों को समझाती थी, आज की माएँ जो है ना या टेलीविज़न दे रहे हैं या मोबाइल हाथ में दे रहे हैं। आज दुनिया में हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो पूरी दुनिया का दुश्मन बना बैठा है एक मुल्क इसराइल, वो अपने बच्चों को जो है ना अलग अलग फील्ड में अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। हमारे बच्चों को क्या दिया जा रहा है, मोबाइल दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरतें दी जा रही हैं, देश को बांटने का काम दिया जा रहा है। तो देश जो है ना आने वाले वक्त में आप लोगों के हाथ में है। भारत मजबूत रहेगा, हम मजबूत रहेंगे, हिंदू मजबूत रहेगा, मुसलमान मजबूत रहेगा, मुसलमान मजबूत रहेगा, सिख मजबूत रहेगा, सिख मजबूत रहेगा, ईसाई मजबूत रहेगा, हम तमाम भारत के रहने वाले मजबूत होंगे, भारत की सरहदें मजबूत होगी, भारत के बॉर्डर मजबूत होंगे, भारत में शिक्षा मजबूत होगी, भारत में रोजगार मजबूत होगा, भारत खुशहाल है, इससे खुशहाल बनेगा। इतना कहते हुए मैं चिल्ड्रंस डे के मौके पर तमाम तुलबा, औलियाए तुलबा, तमाम असातिज़ा और तमाम खुसूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग अहद करिए, हम ताहयात पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए काम करेंगे। इंसानियत की जब बात आ गई तो एक बात कह दूँ, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं इबादत के लिए, बुद्धिस्ट शिवालय चले जाते हैं। जो इबादतें हैं उनके लिए अहम है, वो करते हैं, वजूदी से करिए। लेकिन तमाम पूजा से, तमाम इबादत से, तमाम चीज़ों से बेहतरीन चीज़ है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद क्या है? लोगों आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। फ़र्ज चीज़ों से भी अफजल चीज़ जो है ना लोगों की मदद करना है। लोगों की मदद बोलो तो खैर खैरात ज़रूरी नहीं है, आपके पास है करो, लेकिन लोगों के काम में आओ। लोगों के काम कब आएंगे? आप किसी से अच्छी बात करेंगे, पड़ोसी से अच्छे रहेंगे, हमारे टीचर से अच्छे बात करें, वालिदैन से। आजकल तो माशरा ऐसा हो चुका है साहब, ना माँ बाप बच्चों के लिए वक्त देने तैयार है, ना बच्चे माँ बाप को कुछ बोलने के लिए तैयार है। घर पे चले जाओ, किताबें रख देते हैं, इतना थक के ऐसा बताते हैं बच्चे, पेरेंट्स एक एहसान कर कर आए हैं साहब, 70 रुपये नहीं मिले कॉलेज के लिए, 10वीं पास हो खाली। अगर उस दौर में 70 रुपये मिल जाते, क्योंकि बच्चों के लिए एजुकेशन के बहुत सारे चीज़ें खुले हुए हैं। आज हमारे पास कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है इधर में, हर वो चीज़ है। उस दौर में 150 रुपये एडमिशन को थे कॉलमिन कॉलेज में, मेरे पास 80 रुपये थे, 70 रुपये नहीं मिले। आज ये बच्चों के लिए साहब, हर कॉलेज में जाकर मैं जो है ना, कोई गरीब बच्ची है, बच्चा है, उनके लिए बात करता हूँ, तो आज साहब यहाँ तो गवर्नमेंट फीस में हो जाता है, यहाँ पर कुछ सर जो है ना जमा कर कर देते हैं। आज बच्चों, तुम्हारा मुस्तकबिल, एजुकेशन का मुस्तकबिल शहर बिगर में बिगर छोड़ने की नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वक्त तालीम की तरफ दीजिए। ये जो कम उम्री होती है एजुकेशन के 15 साल की, ये बाद में वापस आपको नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया मिल जाएंगी आपको, मनोरंजन मिल जाएगा, खेलकूद मिल जाएगा, हर वो चीज़ मिल जाएगी। ये है कि 15 साल के बाद, 15 साल के एजुकेशन के बाद आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो आप मेहनत करिए, अच्छे से अच्छा पढ़िए, अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो दीजिए। ज़ईफ बाप, कमज़ोर बाप मेहनत करके